तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट आरएससी जूनियर पर्सनल ऑफिसर जेपीए रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो आइए इस वीडियो में हम इस पर्टिकुलर वैकेंसी के रिगार्डिंग सभी जानकारी को यहाँ पे देने का प्रयास करेंगे, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गए और आपके तमाम जानकारी जो कि आपको पता होना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियोस की ओर। सबसे पहले यहाँ पे हम आपको इंपॉर्टेंट डेट्स की ओर ले चलेंगे और इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताएंगे, जैसे कि आपके एप्लीकेशन जो होगा वो कब से कब स्टार्ट होगा। एप्लीकेशन 14/7/2023 से यानी आज से ही स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट अप्लाई फॉर्म का 2/8/2023 है। फी पेमेंट का लास्ट डेट जो होगा वो आपका 3/8/2023 होगा, यानी एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। एग्जामिनेशन डेट, सीबीटी और आपकी जो एडमिट कार्ड होंगे वो आपको समय के साथ इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक पर क्लिक करिए, जिसमें कि डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से टेलीग्राम चैनल होगा। आप उसे जाकर ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पे सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको सारे अपडेट जैसे कि एग्जाम डेट कब आएंगे, रिजल्ट कब आएंगे, एडमिट कार्ड कब आएंगे, सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे हम देते रहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ी जो होगा जनरल अदर स्टेट्स के लिए 700 रुपया रखा गया है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 550 रुपया रखा गया है, एसटी एससी और पीएच कैंडिडेट के लिए 450 रुपया रखा गया है। इस फी को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इन्फॉर्मेशन को बताते हैं, जैसे कि आपकी एज लिमिट क्या होंगे। तो एज लिमिट जो होगा आपका 1/1/2004 से यानी 2024 से काउंट किया जाएगा। यदि आपका एज लिमिट 1/1/2024 से मिनिमम 18 रखा गया है और मैक्सिमम 40 से रखा गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार मिलते हैं वो आपको यहाँ पे भी दिए जाएंगे। और एक सबसे बेहतरीन चीज़ बताना चाहिए कि इस एग्जामिनेशन में आपको कोई भी डिटेल एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कैसे होगा, ये हम आपको आगे बताएंगे। तो वीडियोज़ पे बने रहिए, कंप्लीट वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए और इसके बाद भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। बात करते हैं पोस्ट के बारे में। तो 59 पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है। यहाँ पे जो नेम है पोस्ट का वो है आपका जूनियर पर्सनल असिस्टेंट जेपीए। ठीक है, और आपके टोटल पोस्ट इसके कितने हैं, 59 है। और इसमें आपको सिर्फ बैचलर डिग्री मांगा गया है लॉ में। यदि आपने लॉ में बैचलर डिग्री किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है ऐसा, लेकिन हम आपको फॉर्म में पढ़ के बताएंगे, आपको वहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, और बात करेंगे यहाँ पे एक और चीज़ है कि बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, यानी कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी का। तो आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पे अपने चेक कर सकते हैं, जो भी जिस कैटेगरी में होंगे स्टूडेंट्स अपने वैकेंसी को यहाँ से चेक कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं और इन्फॉर्मेशन को आपको बताते हैं। अभी हमारा नोटिफिकेशन खुल रहा है। ठीक है, तो चलिए हमारे यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुल चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन था उसमें कुछ स्टूडेंट को डाउट हुआ कि इसमें सभी भर सकते हैं कि या फिर आपके सिर्फ लॉ वाले स्टूडेंट्स। तो देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा गया है कि एक कैंडिडेट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है, फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है किसके लिए, मस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए ऑफ एनी यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द पर्पस। ठीक है, यानी आपके लॉ की डिग्री आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बाद में क्या है आपका एक और है यहाँ पे बेसिक नॉलेज आपका कंप्यूटर का होना चाहिए। कोई डिग्री नहीं मांगा गया है, सिर्फ नॉलेज देखा गया है। ठीक है, आपको फिजिकली फिट होना चाहिए, दूसरा उसमें कोई ज़्यादा नहीं कुछ कहा गया है, सिर्फ फिजिकली फिट होना चाहिए। ठीक है, और आपको बता दें यहाँ पे नेशनलिटी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेशनलिटी में भारत के नागरिक होना चाहिए, नेपाल के नागरिक हो सकते हैं या फिर भूटान के प्रजाजन हो सकते हैं। ठीक है, प्रजाजन, ठीक है, उसके भूटान के प्रजाजन। आगे बात करते हैं, एज लिमिट हमने सब कुछ बता दिया है आपका। और कुछ आपको यहाँ पे बताएंगे, जैसे कि आपके इसके जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा कैसे होगा। आप यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, ये क्या लिखा गया है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे अगर हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में देखेंगे तो यहाँ लिखा गया है कि जो कंपटीशन एग्जामिनेशन होगा उसमें आपको सिर्फ क्या देना होगा, एक डिक्टेशन टेस्ट होगा, शॉर्ट हैंड डिक्टेशन होगा और आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा सेम कंप्यूटर पे। ठीक है, यानी सबसे पहले आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड होगा जो कि 8 मिनट का समय दिया जाएगा, 90 वर्ड पर मिनट का शॉर्ट हैंड आपको टाइपिंग होगा। ठीक है, शॉर्ट हैंड टाइपिंग। और दूसरे में क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग ऑफ डिक्टेशन पैसेज इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, यानी आपको कंप्यूटर पे इंग्लिश में टाइपिंग करना पड़ेगा और उस टाइपिंग से पहले आपका डिक्टेशन होगा और उस डिक्टेशन को ही सेम टू सेम डिक्टेशन को आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा और वहाँ पे आपको टाइप करना है और टोटल जो होंगे 50 मार्क्स के होंगे। ठीक है, ये आपका मोड ऑफ सिलेक्शन होगा। ठीक है, आप यहाँ पे एक चीज़ को पढ़ सकते हैं, जैसे कि आपका मेथड ऑफ कंडक्टिंग स्टेनोग्राफी कैसे कंडक्ट होगा वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको डिक्टेशन होगा, सबसे पहले शॉर्ट हैंड होगा, शॉर्ट हैंड के बाद क्या होगा, डिक्टेशन होगा और उसी डिक्टेशन का क्या होगा आपको लिखना होगा किस पे, आपका कंप्यूटर पे। ठीक है,
चलिए यहाँ पे कुछ चीज़ दिया गया है, जैसे कि आपका इवैल्यूएशन किस प्रकार से होगा। यदि आपका ओमिशन होता है वर्ड और फिगर में तो आपको मिस्टेक माना जाएगा। सब्स्टिट्यूशन ऑफ रॉन्ग वर्ड का सब्स्टिट्यूट करेंगे, यदि मिस स्पेल करते हैं तब भी आपको नंबर काटे जाएंगे। 2 पार्शियल मिस्टेक विल बी इक्वल टू 1 फुल मार्क्स। 2 अगर पार्शियल मिस्टेक होंगे यानी आधा मिस्टेक होगा तो 1 फुल मार्क्स कट कर दिया जाएगा। एरर ऑन ओमिशन एंड पंक्चुएशन, ठीक है। फिर रॉन्ग यूज ऑफ कैपिटल और स्मॉल लेटर, कैपिटल स्मॉल लेटर का गलत यूज कर देते हैं तब भी मार्क्स काट दिया जाएगा। रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैराग्राफ को गलत आइडेंटिफाई कर देते हैं तब भी मार्क्स कट कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी आपको बहुत सारा व्यवस्था बना के रखा है कि कैसे मार्क्स काट लेना है, समझ रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा आप सभी लोग, तो ये आपका क्या हो गया, आपका स्पीड हो गया, मार्क्स हो गया। अब यहाँ पे हम सिंपली सैलरी के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा समय न लेते हुए। यहाँ पे जो सैलरी होगा वो 2 प्रकार से बटेगा, ठीक है। पहला सैलरी क्या होगा, 2 प्रकार से कैसे बटेगा। सबसे पहले जगह आप ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको प्रोहिबिशनल ट्रेनी के तौर पे आपको रखा जाएगा। ये प्रोहिबिशनल ट्रेनी आपको 2 वर्ष तक रखा जाएगा और उस 2 वर्ष में 23,700 रुपये आपको फिक्स पेमेंट दिया जाएगा, ठीक है। फिक्स पेमेंट होगा 23,700 का। कब तक के लिए, ये 2 साल के लिए होगा प्रोविजनल ट्रेनिंग के तौर पे, ठीक है। जैसे ही आपका प्रोविजनल ट्रेनिंग वाला काम खत्म होता है यानी 2 साल के बाद आप अच्छे से उसको पास कर पाते हैं यानी उससे निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जॉब उसके बाद नहीं निकलेगा, उसमें एकदम पास हो जाना बहुत हाई लेवल का नहीं है, ये आपको ट्रेनिंग के तौर पे रखा जाएगा, ठीक है। जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हो जाता है उसके बाद आपको क्या होंगे, परमानेंट आपको हो जाएगा वहाँ पे जॉब और आपको लेवल 10 का सैलरी मिलेगा, जिसके अनुसार 33,800 से लेकर 1,06,700 के बीच में आपका सैलरी होगा, ठीक है। तो ये बेहतरीन जॉब है, आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे कर सकते हैं। सैलरी लेवल भी अच्छा है और ट्रेडिंग के दौरान भी आपको अच्छा सैलरी मिल रहा है और फैसिलिटी भी मिलेगा, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यदि कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछिएगा। रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके, ठीक है। और सपोर्ट जरूर कीजिए, हम वीडियोस पे बोलते नहीं हैं लेकिन आपको बता दें, आप जरूर सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।